ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तगण, गणगौर तीज व्रत चल रहा है और इस गणगौर तीज व्रत में सुहाग रस वाली माता पार्वती की पौराणिक कथा सुनने की परंपरा और विधि विधान है। तो आइए सुनते हैं सुहाग रस वाली माता पार्वती की पौराणिक कथा जो गणगौर तीज व्रत में सुनी जाती है। एक समय शंकर भगवान माता पार्वती और नारद के साथ पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण के दौरान वह एक गांव के नज़दीक आराम कर रहे थे। तभी गांव के लोगों को उनके वहां होने की खबर मिल गई, जिससे गांव की श्रेष्ठ व साधारण स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाने में लग जाती हैं, जिससे साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले थालियों में भोजन व पूजा सामग्री लेकर वहां पहुंच जाती हैं। फिर विधि विधान से शिव पार्वती का पूजन कर भोग प्रसाद चढ़ाती हैं। माता पार्वती स्त्रियों के पूजा भाव से प्रसन्न होकर सारा सुहाग उन पर छिड़क देती हैं, जिससे उन्हें अखंड सुहाग वर की प्राप्ति होती है। इनके पूजा कर चले जाने के बाद उच्च कुल की स्त्रियां भी पकवान और पूजन सामग्री लेकर शिव पार्वती का पूजन करने वहां आती हैं। यह सब देखकर भगवान शिव जी ने माँ पार्वती से कहा कि सारा सुहाग तो तुमने साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या वर दोगी? तब माता ने कहा कि मैं इन्हें अपनी अंगुली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वे मेरे ही समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब सारी महिलाओं का पूजन पूरा हो गया तब माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा लेकर माँ पार्वती नदी तट पर स्नान करने चली जाती हैं और बालू से शिवलिंग वहाँ पर बनाकर नदी की तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कर्ण बालू का भोग लगा लेती हैं। जिसके बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती को वर दिया कि जो कोई इस दिन विधि विधान से पूजन और व्रत करेगा उसका पति चिरंजीवी यानी दीर्घायु लंबी आयु वाला होगा। तो भक्तगण, ये थी सुहाग रस वाली माता पार्वती की पौराणिक कथा, गणगौर तीज व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय व्यक्त करें और अगर ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे नए श्रोतागण हमारे कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का इस कथा श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद। माँ पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय।